हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हैं और यह सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे इस वीडियो में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही आता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और उसके आंसर हैं अच्छी तरीके से रट लें और आप इस वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, चीन की पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? आंसर है सौर और चंद्र गणनाओं को, यानी चीन का पंचांग सौर और चंद्र गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था। सवाल नंबर 2, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? आंसर है नील नदी, यानी मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। सवाल नंबर 3, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? आंसर है फर्राओ, यानी मिस्र के राजा को फर्राओ कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? आंसर है वंशी, यानी मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय वंशी था। सवाल नंबर 5, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसे किसने बनवाया था? आंसर है काहिरा के पास गीजा का, यानी प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड काहिरा के पास गीजा का है और इसे फराओ सियोफ ने बनवाया था और यह 2650 ईसा पूर्व में बना था। सवाल नंबर 6, मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आंसर है सौर पंचांग, यानी मिस्र निवासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि सौर पंचांग थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? आंसर है चीन, यानी पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई। सवाल नंबर 8, मेसोपोटामिया की सभ्यता का किस दिन नदियों के किनारे हुआ था? आंसर है दजला और फरात नदी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे हुआ था। सवाल नंबर 9, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? आंसर है नदियों के बीच की भूमि, यानी मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? आंसर है इराक, यानी मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। सवाल नंबर 11, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? आंसर है सुमेर में, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे पहले सुमेर में हुआ था। सवाल नंबर 12, देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? आंसर है
जिगुरत यानी स्वर्ग की पहाड़ी, यानी देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरत स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? आंसर है बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने, यानी मेसोपोटामिया का इतिहास बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने लिखा था। सवाल नंबर 14। मेसोपोटामिया शब्द के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है वंशी, यानी मेसोपोटामिया के निवासी का मुख्य व्यवसाय वंशी था। सवाल नंबर 15। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? आंसर है भेड़ की खाल, यानी मेसोपोटामिया के निवासी भेड़ की खाल के कपड़े पहनते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? आंसर है मेसोपोटामिया के निवासियों ने, यानी एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। सवाल नंबर 17। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? आंसर है द्रविड़ ने, यानी सुमेरी सभ्यता का विकास द्रविड़ ने किया था। सवाल नंबर 18। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? आंसर है मेसोपोटामिया के, यानी पंचांग का आविष्कार मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। पिरामिड क्या है? आंसर है राजाओं का कब्र, यानी पिरामिड राजाओं को कब्र है। सवाल नंबर 20। चीन का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? आंसर है सी हुआंग टी को, यानी चीन का विश्व मार्ग सी हुआंग टी को कहा जाता है। सवाल नंबर 21। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? आंसर है कांसा, यानी सैंधव सभ्यता में लोग कांसा धातु का अधिक प्रयोग करते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाले कौन थे? आंसर है हम्मुराबी, यानी विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाले हम्मुराबी था। सवाल नंबर 23। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला सिक्के का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? आंसर है चीन। सवाल नंबर 24। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आंसर है मेसोपोटामिया में, यानी शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? आंसर है भारतीय, यानी गिनती की दार्शनिक प्रणाली भारतीय सभ्यता की देन है। सवाल नंबर 26। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? आंसर है फिनिशिया में, यानी विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम फिनिशिया संस्कृति में हुआ। सवाल नंबर 27। किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऋग्वैदिक काल, यानी जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है
सवाल नंबर 28, किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई, उसे क्या कहते हैं? आंसर है वैदिक काल। यानी वैदिक काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई। सवाल नंबर 29, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? आंसर है कार्य के आधार पर। यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कार्य के आधार पर था। सवाल नंबर 30, भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? आंसर है वैदिक सभ्यता की। यानी भारत में आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? आंसर है इंडो आर्य। यानी भारत में आने वाले आर्य इंडो आर्य कहलाते हैं। सवाल नंबर 32, आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? आंसर है आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में। यानी आर्यों का मुख्य निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में माना जाता है। सवाल नंबर 33, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। यानी आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, आर्य कब भारत आए? आंसर है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। यानी आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास में आए थे। सवाल नंबर 35, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? आंसर है मध्य एशिया से। यानी भारत में आर्य मध्य एशिया से आए थे। सवाल नंबर 36, आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? आंसर है वेद। यानी आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वेद है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। यानी आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सवाल नंबर 38, किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर है सामवेद। यानी सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सवाल नंबर 39, वेद कितने हैं? आंसर है 4। यानी वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला सवाल है ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? आंसर है पंजाब प्रदेश। यानी ऋग्वेद के सूक्तों की रचना पंजाब प्रदेश में हुई थी। सवाल नंबर 41, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? आंसर है 1017 सूक्तों का। यानी ऋग्वेद में 1017 सूक्तों का संग्रह है जिसमें 10 मंडल है। सवाल नंबर 42, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद में। यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? आंसर है गौधन। यानी ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौधन था। सवाल नंबर 44, वेद में हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है ऋग्वेद के पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद
गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है। सवाल नंबर 45, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? आंसर है धंधे के आधार पर, यानी ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार धंधे के आधार पर था। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर है विश, यानी आर्यों के समूह को विश कहा जाता है। सवाल नंबर 47, ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें सबसे प्रमुख कौन था? आंसर है पंजन, यानी ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से प्रमुख था पंचजन। ये उसमें अनु, द्रुस्यु, युद्र, तुब्रस और पुरु था। सवाल नंबर 48, आर्य आर्यों को क्या कहते थे? आंसर है दस्यु और दास। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आंसर है पशुपालन और वंशी, यानी आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन और वंशी था। सवाल नंबर 51, आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? आंसर है धान, गेहूं, जौ, यानी आर्यों के समय की मुख्य पैदावार धान, गेहूं और जौ थी। सवाल नंबर 52, आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर है संस्कृत, यानी आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 53, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है पूर्ण आर्यकाल से, यानी मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्ण आर्यकाल से माना जाता है। सवाल नंबर 54, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? आंसर है इंद्र, यानी आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। सवाल नंबर 55, आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? आंसर है दुंदुभी, यानी आर्य लोग युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 56, आर्य किसकी पूजा करते थे? आंसर है प्रावमत शक्तियों की, यानी आर्य प्रावमत शक्तियों की पूजा करते थे। उसमें वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत और प्रकाश के देवता सूर्य थे। सवाल नंबर 57, आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? आंसर है ऋषि, यानी आर्य दार्शनिक ऋषि कहलाते थे। सवाल नंबर 58, आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? आंसर है घोड़ा, यानी आर्यों के समय घोड़ा का सर्वाधिक महत्व था। अगला सवाल है सवाल नंबर 59, आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? आंसर है सरस्वती नदी, यानी आर्य सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्व देते थे। सवाल नंबर 60, भारत में आए आर्य लोग अस्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ जाकर बसे? आंसर है पंजाब, यानी भारत में आए आर्य लोग अस्थायी रूप से सबसे पहले पंजाब में जाकर बसे। सवाल नंबर 61, आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन थे? आंसर है रथ दौड़, घुड़दौड़, अखेट,
संगीत, चौपर, जुआ आदि। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? आंसर है लोहा, यानी आर्यों ने लोहा धातु की खोज की थी। सवाल नंबर 63। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? आंसर है 4, यानी आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सवाल नंबर 64। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आंसर है पुरुष सूक्त में, यानी 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। जय हिंद।